नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सही और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, बीच में वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि बहुत बिजी थे, टाइम नहीं मिल पा रहा था, उसके लिए सॉरी। अब कोशिश करेंगे कि हम कंटिन्यू वीडियो डालें। देखिए, आज हम पढ़ेंगे जो हमारी पॉल साइंस की बुक है उसका चैप्टर 5 न्यायपालिका। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। देखिए, न्यायपालिका चैप्टर है तो इसमें पढ़ेंगे हम न्यायपालिका की क्या भूमिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, भारत में अदालतों की संरचना कैसी है, विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी है, क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है। लेकिन न्यायपालिका जो है तो न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। जो भारतीय लोकतंत्र की जो व्यवस्था बनाए रखने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम पढ़ते हैं, देखो न्यायपालिका की क्या भूमिका है जानते हैं। देखिए, न्यायपालिका क्या भूमिका है। एक तो न्यायपालिका क्या करती है, विवादों का निपटारा। ठीक है, जैसे नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच होने वाले विवादों को हल करती है। यदि नागरिकों में कोई विवाद हो जाता है, नागरिकों और सरकार के बीच कोई विवाद हो जाता है, दो राज्य सरकारों के बीच विवाद हो जाता है, जैसे मान लो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच कोई विवाद हो गया तो उसको सुलझाने का काम करेगी। ठीक है, और राज्य और केंद्र सरकार के बीच अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाने का काम कौन करेगी, विवादों का निपटारा कौन करेगी, न्यायपालिका। ठीक है, और न्यायिक समीक्षा करेगी। ठीक है, न्यायपालिका क्या करेगी, एक तो विवादों का निपटारा करेगी, न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा करेगी। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। और कानून की रक्षा, ठीक है, न्यायपालिका क्या करेगी, कानून की रक्षा करेगी। किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या हनन हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकता है। एक आर्टिकल 21 दिया गया है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने का अधिकार है। देखिए, मैंने एक नोट लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। भारतीय संविधान किसी भी तरह की दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करता, इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। न्यायपालिका जो है वो पूरी तरह स्वतंत्र है। शक्तियों का बंटवारा, विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। जो विधायिका है और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकती है। अदालतें सरकार के अधीन नहीं है, ना ही वे सरकार की ओर से काम करती है। तो अदालतें जो है स्वतंत्र रूप से काम करती है, वो किसी भी सरकार के दबाव में आकर या उसके अधीन रहकर कोई काम नहीं करती है। तो अदालतें पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र है। तो न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है। मौलिक अधिकारों की रक्षा, न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को भी लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। और किसी भी व्यक्ति को ये लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, तो वो अदालत में जा सकता है। भारत में अदालतों की संरचना कैसी है। तो भारत में अदालतों की संरचना कैसी है। देखिए, हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय और फिर निचली अदालत। ठीक है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होगा, फिर हाई कोर्ट होगा जो राज्यों में होता है, और जिलों में निचली अदालतें होती है। सर्वोच्च न्यायालय यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला किया जाता है वो सभी अदालतों को, सब लोगों को मान्य होता है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश की बाकी सारी अदालतों को मान्य
होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी अगर फैसला दिया जाता है तो वो सभी अदालतों को मानना होता है। दूसरी है उच्च न्यायालय, इसको हम बोलते हैं हाई कोर्ट, जो राज्यों में होते हैं। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। ठीक है, अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत हाई कोर्ट, जिसको उच्च न्यायालय बोलते हैं, और पूरे देश की ऊंची अदालत सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई। ठीक है, जो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास है, ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। निचली अदालत, जिन अदालतों में लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय कहा जाता है। तो ये जिले पर होती है, इसलिए इनको जिला न्यायालय भी कहा जाता है। ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या शहर में होती हैं। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती है। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। क्या होती है एकीकृत न्यायिक व्यवस्था? ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। यही एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। ऊपर की जो अदालतें होती हैं उनके फैसले जो निचली अदालतें होती हैं उनको मान्य होते हैं। इसे ही बोलते हैं हम एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। अपील, देखिए अपील क्या होती है? किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर वाली अदालत में अपील कर सकता है। ठीक है, जैसे कोई भी निचली अदालत है, ठीक है, जिला न्यायालय के द्वारा कोई फैसला दिया गया है और जिस व्यक्ति के खिलाफ फैसला दिया वो व्यक्ति उससे संतुष्ट नहीं है उस फैसले से, तो वो क्या करेगा? हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है। अब यदि हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला भी उस व्यक्ति को संतुष्ट नहीं करता है, ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है। तो किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत के द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वो ऊपर की अदालतों में अपील कर सकता है। अधीनस्थ अदालतों के नाम, देखिए अधीनस्थ अदालतें, इनके एक बार नाम देख लेते हैं। अधीनस्थ अदालतों को कई अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायालय, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय। विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं। समाज के विरुद्ध अपराध किस श्रेणी में आता है? देखिए फौजदारी कानून, आपराधिक मामले जिसमें कानून का उल्लंघन माना गया है उनको बोलते हैं फौजदारी कानून। ठीक है, फौजदारी कानून में कौन सा आता है? आपराधिक मामले, जैसे चोरी करना एक अपराध है तो आपराधिक मामला, हत्या, दहेज, ठीक है, आदि जो मामले हैं ये फौजदारी कानून के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट, यानी हम बोलते हैं ना FIR, ठीक है, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, फिर पुलिस अपराध की जांच करती है। तो सबसे पहले हमें FIR करवानी होगी, उसके बाद जो है पुलिस अपराध की जांच करती है। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको जेल भी भेजा जा सकता है, उसको सजा हो सकती है और उसको जुर्माना भी हो सकता है। दीवानी कानून, इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन से है, जैसे किराया, तलाक, जमीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी आदि से संबंधित विवाद दीवानी कानून में आते हैं। इसमें प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, जैसे अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए। ठीक है, क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? तो बिल्कुल जा सकता है। ठीक है, न्याय, प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। तो प्रत्येक व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है और अपने लिए न्याय मांग सकता है।
जनहित याचिका। 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL की व्यवस्था विकसित की थी। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, क्या है जनहित याचिका? न्यायालय ने कहा कि किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या हनन हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया है कि न्याय ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। जैसे बंधुआ मजदूरी से मुक्ति, मिड डे मील की शुरुआत की गई, गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमारा जो चैप्टर है न्यायपालिका ये कंप्लीट हो गया है। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और थैंक यू बच्चों।